काल के लिए स्थगित हुआ लोकसभा और राज्यसभा। आज अंतिम दिन सदन में राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लोकसभा के आखिरी दिन पीएम मोदी ने सांसदों को दिया धन्यवाद। सदन में मार्गदर्शन के लिए सभापति का जताया आभार। पीएम मोदी ने राम मंदिर का किया जिक्र, कहा कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, हमें चुनौतियों में मजा आता है। पीएम मोदी ने 17वीं लोकसभा को बताया देश सेवा में कई बड़े फैसले लेने वाला काल, कहा 17वीं लोकसभा को देश देगा आशीर्वाद, आज देश नया विश्वास अनुभव कर रहा है। पीएम मोदी ने की लोकसभा स्पीकर की तारीफ, कहा पिछले 5 सालों में परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर सरकार का फोकस रहा। लोकसभा में पीएम मोदी ने कोरोना काल का किया जिक्र, कहा उस समय संसद आना भी बड़ी चुनौती भरा रहा, लेकिन देश का काम रुका नहीं। पीएम मोदी ने नई संसद भवन के लिए स्पीकर की पहल को सराहा, कहा संसद में विरासत का अंश जीवंत रहेगा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने G20 के सफल आयोजन का किया जिक्र, कहा G20 से दुनिया में भारत का मान बढ़ा, पूरी दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। लोकसभा में आखिरी दिन धारा 370 नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बताया ऐतिहासिक, कहा 17वीं लोकसभा में कई पीढ़ी का इंतजार खत्म हुआ। लोकसभा के अंतिम दिन न्याय संहिता पर बोले पीएम, कहा हमने 75 सालों तक अंग्रेजों के बनाए कानून के अधीन रहे, अगली पीढ़ी न्याय संहिता के साथ जिएगी। पीएम मोदी ने सरकार को बताया युवाओं को समर्पित सरकार, कहा हमने युवाओं के लिए पेपर लीक पर कठोर कानून बनाया, देश को युवाओं पर भरोसा है। लोकसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा। सदन में राम मंदिर प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुआ पारित। लोकसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, 22 जनवरी के दिन को बताया ऐतिहासिक। राम के बिना देश की कल्पना नहीं हो सकती, लोकसभा में बोले अमित शाह, कहा संविधान में दिया गया है राम राज्य को स्थान। अमित शाह ने राम मंदिर के योद्धाओं को किया नमन, कांग्रेस पर राम मंदिर को अटकाने का लगाया आरोप, कहा पीएम मोदी के समय ही मंदिर संभव हुआ। राम मंदिर को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, सरकार को बताया सिर्फ एक मजहब की सरकार। ओवैसी ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया जिक्र, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी है। राम मंदिर प्रस्ताव पर राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, राम मंदिर सहित कई मुद्दों का किया जिक्र। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, राम मंदिर उद्घाटन का विरोध करने पर कसा तंज, कहा राम मंदिर बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था। राम मंदिर प्रस्ताव पर राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, कहा हमने सभी जातियों को जोड़ने की कोशिश की। सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा 2024 चुनाव से पहले लागू हो जाएगा सीएए। सीएए को लेकर अमित शाह के बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, सीएए लागू करने के फैसले को बताया सराहनीय कदम। बेरोजगारी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राज्यसभा में बयान, कहा स्नातक युवाओं की बेरोजगारी दर 17 से घटकर 13% पर आई। राज्यसभा में जयंत चौधरी का बड़ा बयान, मोदी सरकार में बताया चौधरी साहब की झलक। भारत रत्न के विरोध पर जयंत चौधरी ने बोला हमला, कहा सम्मान पर राजनीति करना ठीक नहीं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर सीएम योगी का बयान, कहा चौधरी साहब को सम्मान, किसानों को सम्मान। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी कब किसे धोखा दे दे पता नहीं। हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा यूपी में है कानून का राज, 2017 से पहले दंगे होते थे। विधानसभा में महंगाई पर सीएम योगी का बयान, कहा डीजल पेट्रोल यूपी में सबसे सस्ता, जीडीपी में यूपी का शेयर बढ़ा। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। कल भगवान रामलला के दर्शन करेंगे यूपी के सभी विधायक और मंत्री, सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेगी योगी कैबिनेट। रामलला के दर्शन के लिए विधान भवन लखनऊ से शुरू होगी यात्रा, राम जन्मभूमि परिसर में ही लंच करेंगे सभी मंत्री।
यूपी के 5 जिलों में उड़ान सेवा शुरू होगी। लखनऊ से अलीगढ़, आजमगढ़ सहित कई शहरों के लिए छोटे विमान उड़ान भरेंगे। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। पंजाब की सभी 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ में भी उम्मीदवार उतारेगी एएपी। फरवरी के अंत तक सभी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को मिला सीएम बनाने का ऑफर। मांझी से मिले विधायक महबूब आलम। सूत्रों के हवाले से खबर। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में तेज हुई हलचल। टूट से बचने के लिए तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी विधायकों को ठहराया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस की प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, देवभूमि की शांति को बिगाड़ने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। सीएम धामी ने दंगाइयों को दी सख्त चेतावनी। कहा, दंगाइयों पर कार्रवाई भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। हल्द्वानी हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस। हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश तेज। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। हल्द्वानी के कई इलाकों में कर्फ्यू में दी गई थोड़ी ढील। कई संवेदनशील इलाकों में अब भी पुलिस की सख्ती। पुलिस ने की हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान। दंगाइयों पर एनएसए लगाने की तैयारी में सरकार। हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी। 15 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने पहले जताई थी हिंसा की आशंका। एलआईयू ने प्रशासन को 5 बार भेजी थी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंकी साजिश के आरोप में 2 को हिरासत में लिया। कश्मीर में जमाते इस्लामी संगठन के कई ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी। नकदी सहित कई दस्तावेज बरामद। जी न्यूज़।